जय हिंद बच्चों, मैं हेमंत पाठक CW में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों आज आपका टॉपिक है सॉल्यूशन। आइए सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल सीखते हैं। बेटा इससे पहले कहते हैं शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वही दहाड़ेगा। तो बेटा आइए देखते हैं। आपका न्यूमेरिकल है 0.3 ग्राम ऑफ एस्टिक एसिड इज डिजॉल्व इन 80 ग्राम ऑफ बेंजीन। फाइंड द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। बेटा सॉल्यूशन की मोलैलिटी निकालना है हमको। तो मोलैलिटी का फार्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो बेटा मोलैलिटी देखने के लिए आपको देखो फार्मूला लिखा हुआ है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो किसी का मोल निकालना है अगर आपको, तो क्या करते हैं बेटा, बहुत छोटा सा है। देखिए मोल इक्वल होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इसे हिंदी में बोलते हैं भार बटे अणुभार। बेटा तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 0.3 ग्राम एस्टिक अम्ल लिया गया है। क्या लिया गया? एस्टिक अम्ल, एस्टिक एसिड। तो एस्टिक एसिड जो होता है वो होता है बेटा CH3COOH। तो बेटा किसी का अणुभार वर्ड आया इसमें अणुभार, क्योंकि अणुभार तो हमको दिया नहीं है। अणुभार निकालने के लिए देखो क्या करते हैं बेटा, अणुभार निकालना है हमको। तो हम जानते हैं कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 12, और जो हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है वो क्या होता है बेटा 1, और जो ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है वो क्या होता है 16। क्लियर। अब बेटा इसका हमें निकालना है अणुभार। तो हम देख पा रहे हैं इसमें 1 और 2 कार्बन है, मतलब 2 इंटू परमाणु भार कितना इसका 12 प्लस करेंगे। हम क्या देख रहे हैं बेटा, हाइड्रोजन कितने हैं 314, और इसका परमाणु भार कितना है 1, प्लस हमारे ऑक्सीजन कितना है 2 है, और इसका परमाणु भार कितना है 16। तो इसको हम करेंगे 12 2 24 प्लस 4 1 4, 16 2 32। इसको ऐड करेंगे कितना आएगा बेटा, देखिए ऐड करिए, ये हुआ आपका 36 और 4 40 40 20 60। तो ये आपका 60 जो आ गया, क्या आ गया अणुभार आ गया इसका। ठीक बेटा, तो मोल निकाल लेते हैं। मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने देखा कि ये जो दिया गया है ये कितना दिया गया है 0.3 ग्राम एस्टिक अम्ल, मतलब इसका वेट जो दिया गया कितना दिया गया है बेटा 0.3। और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना दिया गया, निकाले हमने 60। तो इसका मोल आ जाएगा। अब डायरेक्ट फार्मूला हम देखते हैं। हमने क्या देखा, मोलैलिटी निकालना है हमको। तो मोलैलिटी फार्मूला क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो हमने मोल निकाल लिया और रख देते हैं वैल्यू इस पे। तो मोलैलिटी क्या होगा बेटा, मोलैलिटी इक्वल मोल ऑफ सॉल्यूट हमने क्या निकाला 0.3 अपॉन 60, और ये जो आपने वेट ऑफ सॉल्वेंट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया गया हमको 80 ग्राम दिया गया। किसमें दिया गया है 80 ग्राम। अब जब ये फार्मूला होता है बेटा मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये सॉल्वेंट होता है ये किलोग्राम में होना चाहिए, और हमको दिया किसमें है, इसने ग्राम में दिया है। तो ग्राम को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में। तो किलोग्राम में करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब इसको आप सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है। दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, और ये 10 आके यहाँ मल्टीप्लाई करते हो गया 3, ये हो गया 6 इंटू 8, इसे काटेंगे 3 2 6, ये आ गया आपका 1/16। इसको आप काटिए और इसकी वैल्यू लिखिए, जो आएगा ये आएगा आपका, जो भी आएगा इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट इसकी होगी क्या है मोल अपॉन किलोग्राम, मींस मोल पर केजी, मोल पर केजी। अब दूसरा सवाल देखते हैं बेटा। 5 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व इन
450 ml सोल्यूशन, फाइंड द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन। अब हम इसमें क्या निकालना है बेटा, मोलरिटी निकालना है, इसे हिंदी में बोलते हैं मोलरता निकालना है। तो इसका फार्मूला भी लिखा है, मोलरिटी इक्वल क्या होता है, मोल अपॉन सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अच्छा उसमें क्या था, उसमें सॉल्वेंट का क्या था बेटा, वेट था, और इसमें सोल्यूशन का वॉल्यूम है, तो दोनों में यही डिफरेंस है, मोलरिटी एंड मोलरिटी में इतना ही डिफरेंस है, मोलरता एंड मोलरता में बस एक कॉमन डिफरेंस है, बाकी सेम है। अब देखते हैं बेटा, तो इसमें क्या दिखा गया है, आओ देखते हैं। ये NaOH जो है हमारा, NaOH किस डिजॉल्व किस में है, सोल्यूशन में इतने। तो हमने क्या देखा बेटा, इसका निकाल लेंगे मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए भी हमको इसमें इसका भी मोल चाहिए, तो मोल इक्वल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। आपने क्या देखा बेटा, NaOH है, Na जो है, Na का एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट जो होता है वो 23 होता है, ऑक्सीजन जो होता है हमारा वो होता है 16, हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है 1। तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 23 1 24, 24 6 30, 30 10 40, मतलब वेट हमारा है 5 और मॉलिक्यूलर मास कितना आया 40। तो मोल कितना आ जाएगा बेटा, मोल आपका आ जाएगा 1/8। ये आपने देख लिया। आइए फार्मूले रख के देख लेते हैं फट दे। हमने क्या देखा, मोलरिटी इक्वल होता है मोल अपॉन सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। रखते हैं, तो हमने क्या देखा, मोल ऑफ सॉल्यूट कितना आया 1/8 आया, और ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, जो सोल्यूशन का हमको दिया गया है वॉल्यूम कितना दिया गया है 450 ml। कितना दिया गया बेटा, 450 ml में दिया गया है। हमको लीटर में चाहिए, तो ml में है तो लीटर में करने के लिए इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। हमने देखा 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, और क्या हुआ बेटा, ये जो है ये इसके पास गया तो ये हो गया 100/8 × 45। इसको आप काटेंगे तो कितना आएगा, 5 20 एंड 5 9 4 5 20, 4 2 8, मीन्स ये आया 5/18, 9 2 18। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा बेटा, देखिए ये आपका आएगा 0.277 समथिंग यही आएगा बेटा। अब इसका जो यूनिट होगी क्या होगी, इसका होगा मोल पर लीटर। क्या होगा, मोल पर लीटर। तो ये आपका एक सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल बेटा है, दूसरा सवाल देखते हैं हम क्या है हमारा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 was mixed in 450 ग्राम वाटर। कैलकुलेट द फॉलोइंग। क्या क्या निकालना बेटा आपको, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, जो आपका सोल्यूशन उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, मींस TF निकालना है, और दूसरा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट ही निकालना है हमको। तो बाबू कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, पहले हम एक फार्मूला देखते हैं, TF इक्वल होता है KF इंटू मोलरिटी। तो पहले हमको मोलरिटी निकालना चाहिए, मोलरिटी हमें पीछे आप वीडियो में देख के आए हैं। तो क्या कह रहा है मोलरिटी निकालने के लिए बेटा, हमने देखा मोलरिटी निकालना है तो क्या है, वेट इसका कितना है 30 ग्राम है, और क्या है ये एथिलीन ग्लाइकॉल, तो फिर वही एथिलीन ग्लाइकॉल मींस C2H6O2। इसका हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास क्या होगा बेटा इसका 6 ये जो होगा 2 × 12 प्लस 6 × 1 प्लस 2 × 16। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 12 2 24 प्लस 6 1 6 प्लस 16 2 32। ये आपका आएगा ये 6 2 8 8 4 12 एंड 3 3 2 5 5 1 6, मतलब ये आएगा 62 आपका। अब बेटा जो है इसका हमें मोल निकाला, तो मोल इक्वल जानते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो क्या होगा बेटा, इसका मोल का फार्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन, ये तो लिखा ही है जो है आपका
सॉल्वेंट, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट kg। अब वेट आपको क्या है बेटा सल्यूट का, वो आपका है 30 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास आपने क्या निकाला 62, और ये आपका क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है आपको 450, बट ये दिया है ग्राम में बेटा, और हमें करना है किसमें केजी में, तो ग्राम में दिया है, केजी में करने के लिए क्या कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 30 इंटू 100 इंटू 62 इंटू 45। इसको आप सॉल्व करिए, जो आपका आए इस वैल्यू को आप उठा के यहाँ पे रखिए बेटा मोलरिटी में, और KF की वैल्यू क्या होती है वाटर के लिए 186 होती है बेटा। तो ये आपका निकल जाएगा TF, और जब TF आएगा उससे हम क्या निकाल लेंगे फ्रीजिंग पॉइंट क्या है बेटा, जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 273.15, और माइनस कर देंगे इसको TF को, जो TF हमारा है उसको माइनस कर देंगे। ये आपका होमवर्क है, साथ साथ एक क्वेश्चन आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपका होमवर्क है, इसको आप करके दिखाइए और बाकी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ठीक बच्चों, जय हिंद।